नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम औरा ज्योतिष में। आज बहुत नई जानकारी आपको दी जाएगी। आपको जानकारी दी जाएगी पारद शिवलिंग के बारे में। अक्सर ब्रेक के दौरान या फिर जब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, आपको ये प्लेट में लिखा होता है कि पारद शिवलिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो पारद शिवलिंग, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, प्रभाव कैसे मिलता है, कैसे वो हमारी परेशानियों को, हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, कैसा दिखता है पारद शिवलिंग, आज आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के। स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी, जो कि औरा ज्योतिष विशेषज्ञ भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं पारद शिवलिंग अपने सामने रखा हुआ देख रही हूँ और सच बताऊं तो मैं पहली बार देख रही हूँ पारद शिवलिंग। जब आप बैठे हुए थे यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि डॉक्टर साहब क्या है, आपने मुझे बताया कि नेहा पारद शिवलिंग है। विशेषताएं आपने मुझे, क्योंकि वक्त कम था, आप थोड़ा ही मुझे बता पाए। मैं चाहूंगी एक बार फिर आप दोबारा से हमारे दर्शकों को और मुझे भी साथ साथ बताएं इसकी खासियत के बारे में, किस तरह से ये काम करता है पारद शिवलिंग। देखिए, पारद शिवलिंग बाजार में भी मिलते हैं और हमारे द्वारा भी बनाया जाता है। जो पारद शिवलिंग है, ये 16 संस्कार द्वारा सिद्ध करके हम लोग बनाते हैं। इसमें इस शिवलिंग की खासियत यह है कि आपके घर में है तो घर की वास्तु को बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा कर देंगे। घर की सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। धन संबंधित कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम किसी को अगर ये शिवलिंग देते हैं तो सिद्ध करके देते हैं उनके नाम से, ताकि अगर वो दर्शन भी करें, पूजा ना भी कर पाए, सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे तो उनकी एनर्जी और बेहतर होती चली जाएगी। और इस शिवलिंग की खासियत है कि 12 शिवलिंगों के आधार पर बनाया गया। कि अगर आपने देखा होगा, 12 शिवलिंग जमीन के साथ है, उनके नीचे कोई डमरू नहीं है। मंदिरों में डमरू होता है, इस 12 शिवलिंगों में डमरू नहीं है, वो जमीन के साथ सटे हुए। उसी प्रकार से शिवलिंग को बनाया गया है। हाँ, इसमें खासियत ये है कि नीचे हमने प्लास्टिक का पूरा स्टैंड बनाया है। इस स्टैंड की खासियत है कि इसके अंदर जो भी आपको जो भी कुछ चाहिए उसके अंदर आप रख सकते हैं। जैसे इसमें हमने कॉइन रखे हुए हैं, अगर आप देखें तो इसमें कॉइन हैं, सिक्के हैं और इसमें एक स्लिप लगी हुई है। ये आपकी मनोकामना स्लिप है। आप इसमें भोजपत्र पर या आप देखिए इसमें रख कर आप इसे लॉक भी कर देंगे। लॉक होने के बाद ये फिर पैक हो जाएगा। और जब हम लोग जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद जो इसका जितना भी जल आता है, जल को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की खासियत है, जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितना भी नकारात्मक एसेंस या ऑरा होता है या ऊर्जा होती है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी शिवलिंग हम ले लेते हैं, क्योंकि शिव के बनाए हुए विशेष यंत्र हैं। और जब वो ले लेते हैं तो हम इस पानी को भी उठाकर नाली में फेंक देते हैं, इसको पीते नहीं हैं। इसके और इस शिवलिंग की खासियत ये है कि जब ये नेगेटिविटी को ले लेते हैं तो ऑरा लेवल पर हम लोगों को कई गुना पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं, हमारी सफलताओं के लिए, हमारी मनोकामनाओं के लिए। और हमारे इस द्वारा इस बनाए गए शिवलिंग की खासियत एक ये है कि अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव या बहुत अधिक ग्रहों का प्रभाव या और भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव आ जा रहा है, तो ये शिवलिंग आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं आने देते उस असर को। ये खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और साथ ही साथ खंडित तक हो जाते हैं। इस शिवलिंग की यही खासियत और यही चमत्कार है। और ये हम लोग ज़रूर कहते हैं कि जब आपका शिवलिंग खंडित हो जाए या टूट जाए किसी कारणवश, ऐसी विपदाओं के कारण, तो आप हमें वापस दे सकते हैं। हम आपको दोबारा से नया शिवलिंग देंगे निःशुल्क। और साथ ही साथ इसमें जितने भी प्रकार की आपकी विशेष हैं, जैसे किसी की शादी की प्रॉब्लम है, धन संबंधी प्रॉब्लम है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, जितनी भी हैं उसमें हम पूरा रिटर्न में देते हैं कि आपको किस विधि से, किस प्रॉब्लम के लिए क्या मंत्रोच्चारण करना है, क्या आपको विधियां लगानी हैं, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो वो आपकी पूजाएं सफल होती चली जाती हैं और आपको सफलता मिलती चली जाती है। तो मैं स्वयं कहना चाहूँगा कि अपने घर की वास्तु के लिए, घर की हर प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार आप हमारे शिवलिंग को ले सकते हैं। साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग हिंदू धर्म को से अलग हैं, तो उन लोगों के लिए भी खास चीज़ बनाई गई पारद पिरामिड। तो पारद पिरामिड भी उतने ही तरीके से काम करेगा जिस प्रकार से शिवलिंग। हाँ, इतना है कि वो वहाँ पे हम लोग
अपने धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करेंगे, वहाँ पर पूजा नहीं करनी होती। सिर्फ आपके नाम से जो हम लोग इसको अभिमंत्रित आपके ऑरा लेवल पर जोड़ के देते हैं, सिर्फ आप दर्शन मात्र भी करेंगे पिरामिड के भी, तो भी आपकी एनर्जी बहुत बेहतर होती चली जाती है। एक और चीज़ बनाई हुई हमने पारे में ही, पारद नवग्रह बोलते हैं ना, हमारे कोई ना कोई प्लेनेट हमारे ऑरा लेवल पर कहीं ना कहीं एनर्जी को साइड इफेक्ट कर रहा है या बुरा कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, तो नवग्रह भी पूरी तरह से काम करता है। आपके कोई भी कैसा भी ग्रह है, वो नवग्रह आपके घर में स्थापित होने से आपके घर की वास्तु, देखिए कोई भी चीज़ रख लीजिएगा, चाहे शिवलिंग रख लें, पिरामिड रख लें, चाहे नवग्रह रख लें, आपके घर की वास्तु तो ठीक होनी ही है। और पारे की खासियत क्या होती है कि आपके हर प्रकार की नेगेटिविटी को सक कर लेता है। अगर इस शिवलिंग को अगर आप चांदी के साथ टच करा दें, सोने के साथ टच करा दें, तो उसको भी वो सक करना शुरू कर देता है, उसको भी सोने तक को वो सफ़ेद कर देगा। चांदी के पत्रे को होता है ना, चांदी के वर्क वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, चांदी के वर्क को भी अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। और जो हम लोग आपको साथ में जो मंत्र देते हैं या विधियां बताते हैं, वो आपके जीवन में सफलताएं देने वाली होती हैं। इतना हमारे शिवलिंग की खासियत है। और यहाँ पर आप इस शिवलिंग को देख सकते हैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं नीचे, ये देख सकते हैं आप, सिक्के हैं, ये पारस शिवलिंग है। और इसके साथ ही साथ विश इसके अंदर, जैसे कि बता रहे थे डॉक्टर साहब कि आप विश इसके अंदर लिख के रख सकते हैं, रेड पेन से आप इसके अंदर, ये देखिए आप इसके सिक्के हैं। अगर आपको धन की कामना है, सिक्के रख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर, आप सोना भी रख सकते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चांदी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए, ये पारस शिवलिंग है, ये आपको इसके ऊपर जल चढ़ाना है, ये सारा जल यहाँ आ जाएगा, ये आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर कर देगा और इसके साथ ही साथ आपके जीवन में, आपके घर में खुशियाँ लाकर ये आपको देगा। ये पानी जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, ये पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, ये पानी आपको फेंक देना है, क्योंकि ये है आपकी नेगेटिविटी, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। बहुत सारी बातें, खास बातें इस दिव्य शिवलिंग के बारे में, इस पारस शिवलिंग के बारे में आपको बताई हैं। और एक बार तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पारस शिवलिंग पहली बार देखा है, काफी सारे हमारे दर्शक होंगे डॉक्टर साहब जिन्होंने पारस शिवलिंग पहली बार देखा, और जैसे कि बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर सोना इस पे टच हो जाए तो वो वाइट हो जाता है, अगर चांदी इस पे टच हो जाए तो वो चांदी को सक कर लेता है, चांदी का वर्क अगर चढ़ाया जाए तो वो उसको खत्म कर देता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, ये आपके घर में अगर होगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। ये पारद शिवलिंग जो है, तो फौरन से आप इसको मंगवाने के लिए इन नंबर पे संपर्क कीजिएगा। एक बात आपसे मैं और जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि सोने को सक कर लेता है, चांदी को भी सक कर लेता है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर होगा कि मंदिर में रखें या ना रखें, कहीं ऐसा ना हो गलती से छोटा बच्चा है, पानी उसने पी लिया, या फिर ये सारी चीजें हैं, तो ये डर हाँ, कैसे ऐसा होता है कि जब हम पूजा करवाते हैं, जब पूजा के लिए कहते हैं, तो साथ ही साथ हम लोग फेंकने के लिए बोल देते हैं। ओके। रखने के लिए नहीं छोड़ते कि भी आप रखते हैं। हाँ, इतना है कि अगर किसी को धन चाहिए तो आप इस पे चावल छोड़ सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, 2 घंटे बाद आप वहां से हटा भी दीजिएगा, परमानेंट नहीं रखना होता। अच्छा, मतलब इसे आप अपने पूजा घर में आराम से रख सकते हैं। हाँ, पूजा भी कर सकते हैं। हाँ जी। सबसे अच्छी बात इस पारद शिवलिंग की, जैसे कि अभी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कि आप इसको अपने पूजा घर में रख सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों का समाधान आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, इस पारद शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे संस्थान पे कॉल करना होगा। डिटेल्स आपके सामने हैं। और जैसे कि बता रहे थे डॉक्टर साहब अभी कि इसकी सबसे बड़ी खासियत, बहुत सारी खासियत है, लेकिन एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि घर में लगता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कुछ कर दिया है, अजीब सा एहसास होता है कि कोई लगातार हमारे साथ है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, घर में नेगेटिविटी है, तो उसी दौरान इस पारद शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और एक बार, सिर्फ एक बार के लिए ये सुविधा सिर्फ एक बार के लिए है कि आप इसको वापस हमारे ऑफिस दे सकते हैं और नया पारद शिवलिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना होगा, लेकिन ये सुविधा सिर्फ एक बार के लिए है। तो देर मत कीजिएगा, इस पारद शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए, अपने ऑरा को आप कैसे सही कर सकते हैं ये जानने के लिए ऑरा बुक, ये देखिए मेरे पास है ऑरा बुक। ये ऑरा बुक बनवाने के लिए तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिटेल्स आपके लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। रेकी हीलिंग के बारे में आपको बताया था डॉक्टर साहब ने कल 21 और 22 जून को
रेकी हीलिंग की क्लासेस दी जा रही हैं। इन 2 दिन आपको रेकी सिखाई जाएगी, कैसे आप रेकी सीख सकते हैं, कैसे आप रेकी से अपनी परेशानियों का, अपनों की परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने नाम का रजिस्ट्रेशन आपको पहले से कराना होगा। सारी जानकारी आपको दी जाएगी इन नंबर के थ्रू जो कि इस वक्त है आपके सामने। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। राजरानी जी हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका राजरानी जी। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। हाँ जी, बोलिए जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, मैंने अपने बारे में पता करना था दीदी। मेरी तो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है ठीक। सवाल पूछ लीजिए तो अपना सीधा। हाँ जी, मैंने लड़के की शादी की है। जब से मैं बहुत टेंशन और डिप्रेशन में हूँ, मेरे को रोनी बहुत आती है महाराज। अच्छा जी, तो एक काम करिएगा, आप मंदिर जाते हैं? हाँ जी। तो आप एक काम करें, छोटा सा सोमवार रेगुलर, अगर हफ्ता भर या 7 दिन या 11 दिन रेगुलर आपको मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और आपके घर से मंदिर कितनी दूर है? हेलो, हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो एक काम करिएगा, मंदिर तो जाना है मगर विदाउट चप्पल जाना है, ठीक है? विदाउट चप्पल जाना है, विदाउट चप्पल आना है। अगर घर से मंदिर बहुत दूर ना हो तो, अगर दूर है तो किसी वाहन के जरिए जब भी जाएं तो कम से कम 100 कदम विदाउट चप्पल आपको रहना है मंदिर से दूर, और जाएंगे आएंगे। ऐसा 11 दिन करिएगा, जितना भी आपको रोना आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, सब कम होती चली जाएंगी और आप बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएंगे। और एक बार सोमवार के दिन ही नारियल अपने ऊपर से उतार कर पीपल पर रख दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर अच्छा रहेगा। चलिए, तो लगातार जो परेशानी आपके साथ बनी हुई है, छोटा सा उपाय करने के बाद ये परेशानी आपकी हो जाएगी दूर। अगर आप भी अपनी ऐसी दिक्कतों से बाहर निकलना चाहते हैं तो फौरन से आप इन नंबर पर संपर्क करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मिलिएगा। आप अपने ऑरा को सही कराइएगा। हीलिंग आप ले सकते हैं, रेकी हीलिंग आप ले सकते हैं, और आप अपनी ऑरा ज्योतिष जो बुक है, ऑरा बुक, वो आप बनवा सकते हैं अपनी सारी परेशानियों के समाधान के लिए। जैसे कि ये बता रही है कि जब से बेटे की शादी हुई है मानसिक शांति खो सी गई है, मन करता लगातार रोने का। अब बंदे का जब मन ऐसा रहेगा तो ना तो उसका किसी काम में मन लगेगा, और हमेशा दिन में, दिमाग में, दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का। ऐसे अगर मैं बात करूं नेगेटिविटी, क्योंकि हमारे मन के अंदर घर कर गई है, वास कर गई है, क्या उसको भी दूर करेगा ये? हाँ, पारस शिवलिंग अगर है तो मैं तो वैसे भी शिवलिंग पे भेज रहा हूँ। हाँ। बाहर के मंदिर में। अगर घर में ही है, अगर ये मान लीजिए घर में इसको मंगा लेती हैं तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। तो जो घर की परिस्थितियां बदल रही हैं या जो प्रॉब्लम आ रही है वो और बेहतर होती चली जाएगी, वो प्रॉब्लम हट जाएंगी, घर की जो पहले वाली अच्छी स्थिति थी वो स्थिति वापस आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे विशेष मंत्र जाप, इसके ऊपर मंत्र जाप भी किए जाते हैं। आप बताते हैं कि इन मंत्रों का आपको जाप करने पर किस तरह से? जैसे कि किसी के ऊपर मार्केश जैसी एनर्जी बनी हुई है कि भाई बहुत बुरा चल रहा है, सेहत ठीक नहीं हो रही, बीमारियां बढ़ी, कई बार होते हैं ना, लंबी बीमारियां हो जाती है, क्रॉनिक जैसी बन जाती हैं, तो उसमें महामृत्युंजय के जाप या फिर छोटा मिनिमाइज जो हमारा बीज मंत्र है, ओम ह्रोम जुम सा, ऐसे मंत्र का उच्चारण, या ओम नमः शिवाय का जाप, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हम लोग बताते हैं कि इस मंत्र के जाप से आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। और खासकर किस समय में करना है, किस ऑरा वाले को, वो सारी जानकारी इसमें दी जाती है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि जब आपने पारस शिवलिंग दिखाया था यहाँ पर, तो कई सारे लोग देख के शॉक्ड हो गए होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ साथ जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रोग्रामिंग चैनल है तो और लोगों के प्रोग्राम वो देखते हैं, वहां पर उन लोगों को ये कहा जाता है कि पारस शिवलिंग को हाथ ना लगाएं, पारस शिवलिंग को घर में ना रखें, उसकी पूजा ना करें, उसके पास ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। तो ये ग्रंथों में है सिर्फ पारस शिवलिंग वो ये बोला जाता है, शिवलिंग घर में ना हो। सिर्फ पारस शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जिसे आप घर में लगा सकते हैं, घर में रख सकते हैं। और शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, मंदिरों में होना चाहिए। घर में ही सिर्फ पारस शिवलिंग की स्थापना की जाती है। पारस शिवलिंग की खासियत क्या है कि शिव की विशेष शक्ति इनके साथ रहती है, और पारे की खासियत है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको बीजों द्वारा जारण और सारण करके इनको फिर ठोस अवस्था में लाया जाता है, फिर इसकी ढलाई वगैरह सारा प्रॉपर और बनाया जाता है। बनाने के बाद भी मंत्रोच्चारण द्वारा सिद्ध किया जाता है, और जिस व्यक्ति ने लेना होता है उस व्यक्ति के नाम और उसके परिवार के साथ अटैचमेंट, वो ऑरा लेवल पर एनर्जी को सिद्ध करके दिया जाता है, ताकि वो अगर पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे, कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता, सिर्फ वो रोज सिर्फ दर्शन भी करके चले जाएंगे तो भी शिव की शक्ति उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी ऑरा लेवल पर, और उनके कामों को अच्छा करती चली जाएगी और उनको सफलताएं देती चली जाएगी। चलिए,
तो मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ आके खत्म हो जाती है कि आप इस पारद शिवलिंग को घर में रख सकते हैं अपनी परेशानियों के समाधान के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जो नेगेटिविटी आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके घर में जो वास कर रही है, इस पारद शिवलिंग के माध्यम से वो दूर हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब सोचने की जरूरत है, बस अपना फोन उठाइएगा, जल्दी से नंबर पहले डायल कीजिएगा जो आपके सामने बहुत इजी सा हमारा नंबर है। सबसे पहली बात तो 011-46464600 इन नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, पारद शिवलिंग को प्राप्त कीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ फोन करना है इन्हीं नंबर पे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जल्दी लौटेंगे। ओके, फिर आप इसमें ये जोड़ देना और भी हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही या व्यवसाय नहीं चल रहा, फलाना ठीक, संतान नहीं हो रही है। संतान नहीं, हाँ। जैसे एक चीज़ है, आपके पास कोई नया पॉइंट आता तो नोट जरूर कर लेते हो। क्या? कोई नया पॉइंट्स मिलता है आपको, जैसे कि वो नोट नहीं करते आप? कैसे, मतलब समझी नहीं मैं। जैसे कोई चीज़ नहीं बताई तो नोट करके। हाँ सर, क्यों? नहीं सर, जवाब मांगो, आप फोन बैक कॉल करो कॉलर को। ये कोई तरीका नहीं होता, मतलब हम बैठे हैं यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, वो लोग मजे ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता सर। हाँ, 46464600। हाँ यार, आज नहीं आ रही नींद मेरे को। जब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, मेरी नींद भाग जाती है, लेकिन जब बोरिंग तो मेरी फिर शुरू हो जाती है। क्यों? रोज राहु केतु सुनते रहता हूँ। हाँ, रोज राहु केतु सुनते रहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग टॉपिक हो ना तो मजा आता है बात करने में भी। हाँ जी, 4 3 2 1 स्टैंड बाय। है कौन है? हाँ, स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम और ज्योतिष में। चलिए आगे बढ़ेंगे डॉक्टर साहब। अब आपसे कृष्णा जी बात करना चाहेंगे दिल्ली से। हाँ जी, बताएं कृष्णा जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी, मेरी बर्थडे तो पता नहीं, मेरे हस्बैंड की 25/1/50 है। अच्छा, तो किसके बारे में जानना चाहेंगे ये बताओ पहले आप। जी, हम दोनों ही बीमार रहते हैं और परेशान रहते हैं। एक के बारे में पूछिए, एक के बारे में। जी हाँ जी, पति के बारे में बताइए। ठीक है जी, बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। 25/1/50। 25/1/50। टाइम? टाइम नहीं पता। टाइम नहीं पता, नाम बता दीजिए। सतीश कुमार। हाँ जी, सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। सवाल उनके बारे में? जी, बीमार रहते हैं हम दोनों ही। अच्छा, बीमार बीमारी किस तरह की है, प्लीज थोड़ा सा बताएंगे आप, थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी और लीवर डैमेज है। ओहो, कब हेपेटाइटिस भी है। कब से चल रहा है ये सब कुछ? ये 2004 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो 2006 में लीवर डैमेज हुआ ना। ओके। अभी भी देखिएगा कि इनके ऑरा की एनर्जी ब्राउन चल रही है अभी भी। इस 31 दिसंबर तक अभी ये कष्ट चलता ही रहेगा, अभी पूरी तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो बाई बर्थ की एनर्जी है वो काफ़ी सेंसिटिव है। और सेंसिटिव होने के कारण ये छोटी मोटी बीमारियां ये सब कुछ ले रही हैं। और इस समय पे पेट के इस आसपास सारी एनर्जी इकट्ठी हो रखी है। सोलार चक्र, मणिपुर चक्र बोलते हैं इसको, सोलार को मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और रूट चक्र, तीनों चक्रों पर सीधा असर आया हुआ है। इसके लिए बस फिलहाल अभी इतना ही करना है कि शनिवार के दिन, सिर्फ शनिवार 7 शनिवार रेगुलर नहाने से पहले शरीर पर हल्का सा तेल लगाना है, और नहाने से पहले और उसके बाद अच्छे से नहाना है, ताकि और साबुन लगाना है, ताकि सारा का सारा सरसों का तेल का प्रयोग करना है, और वो ताकि वो सारा तेल हट जाए, किसी भी प्रकार का ना रहे। इससे होगा जितना भी ब्राउन एनर्जी का जितना भी साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे सरसों का तेल वो सारा हटा देगा। तो इसका प्रयोग करवाइएगा 7 शनिवार। तो आप भी, अगर आपको भी दिक्कत हो, आप भी एक बार करके देखिएगा। आप कम से कम अभी 3 बार करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा और बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, तो आपके हस्बैंड की तबीयत जो ख़राब रहती है उसको सही करने के लिए उपाय आपको बताए हैं कुछ डॉक्टर साहब ने, ये उपाय आप कीजिएगा। और बीमारी है, चलिए मतलब इजी की बात कर लेते हैं। हालांकि सवाल तो मेरा दूसरा था कर्जे को लेकर, लेकिन अगर जैसे कि बीमारी बता रहे हैं कि 2004 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद 2006 में लीवर डैमेज हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह की बीमारी को भी क्या अगर ये घर में है तो सही करेगा? हाँ जी। कैसे? उसमें क्या होता है कि उसमें भी मंत्र दिए जाएंगे। हाँ। और जल चढ़ाते समय में
वो उस मंत्र का उच्चारण करना है। जितनी भी नेगेटिविटी है वो जल के द्वारा बाहर निकलेगी। और वहां पर रोज रात को मंत्र एक माला रोज पढ़ के सोना है। और मंत्र के साथ साथ इतना जरूर कहता हूं, जब भी मैं मंत्र के लिए बोलता हूं तो एक गिलास पानी अपने सामने जरूर रखना चाहिए। और मंत्र जब आपका पूरा हो जाए उस पानी में 2 या 3 बार फूंक मार के अभिमंत्रित करके उस पानी को जरूर पी लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र की शक्ति उस पानी में आ जाती है और हमारे ऑरा लेवल पर जितना भी नेगेटिव असर होता है वो सब खत्म होना शुरू हो जाता है। और हमारे रोम रोम में हमारे जितने भी सेल हैं वो एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है और हमारी बीमारियां कम होने लगती हैं। अच्छा, कर्जे की बात करूं तो क्योंकि अब ये बहुत ही आम सी परेशानी हो गई है कि हर व्यक्ति कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ जी। उतरता नहीं है, चढ़ पहले जाता है। चढ़ जाता है। तो उसमें भी क्या है कि हमारे को जो हम लोग शिवलिंग के द्वारा जो पूजा करवाते हैं तो ऋण की मुक्ति करवाते हैं कि आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़ते हुए आपको जाप करना है। और उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी ऋण चढ़े हुए हैं जो नहीं उतर पा रहे, सारे आप एफर्ट्स कर चुके हैं, सारे प्रयास कर चुके हैं, फिर भी ऋण या लोन कह लीजिएगा वो सब बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है रोज। उससे मुक्त होने के लिए पारस शिवलिंग से बेहतर कोई और इलाज नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके सामने वो कर्ज भी हटेगा और आपके पास धन की भी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो मतलब ना सिर्फ रोग, कर्ज आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करता विवाह है, से संबंधित भी है, संतान से संबंधित भी है। बिल्कुल सही बात है। मतलब कुल मिलाकर आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ये मतलब मैं कहूँ परेशानियों को दूर करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो कहा जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हमें नहीं, अब ऐसा कीजिए, आप आराम से अपने घर में रहिएगा, जितने दिन हो सकता है आप सेवा कर लीजिए। बहुत सारी बातों को लेकर हमको डरा दिया जाता है। दवाइयाँ लगातार हमें खानी पड़ती हैं, खाने से ज़्यादा दवाइयाँ हम खाते हैं। घर को हमने मेडिकल स्टोर बना के रखा हुआ है, इतना सारे रोज़ाना डॉक्टर्स के चक्कर काटने, रोज़ाना हमारा जो पैसा है, मोटा मोटा पैसा दवाइयों में खर्च होना, रोग इतने ज़्यादा हमारे शरीर को घेर लेते हैं, कर्जा हमारे सर पर आ जाता है, संतान प्राप्त नहीं हो पाती है, संतान सुनती नहीं है, पढ़ने में अच्छी नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है, हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं है। आमतौर पर यही सारी परेशानी हमारे साथ होती है। कई बार होता है ना विदेश यात्रा, आजकल विदेशों में भी ये भी बड़ा क्रेज सा हो गया हाँ जी, लोगों हाँ के जी, अंदर कि विदेश जाना है और विदेश नहीं जा पा रहे, तो इसमें भी आपको उपाय दिया जाएगा शिवलिंग के जरिए कि आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या उपाय करने हैं, तो आपके विदेश के जाने के जो रास्ते हैं वो कैसे खुलेंगे। चलिए, मतलब आपकी हर समस्या का सिर्फ एक समाधान, वो है ये पारद शिवलिंग। तो जल्द से जल्द आप इसको ऑर्डर कीजिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी इन नंबर के थ्रू जो कि इस वक्त है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, आपकी वो परेशानी जिसके समाधान के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चप्पलें घिस गई हैं आपकी, उन तमाम समस्याओं के समाधान को जानने के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पारद शिवलिंग आपकी सारी परेशानी को खत्म करेगा। बस इसे ऑर्डर कीजिएगा अपना ऑरा सही कराने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। रेकी आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं इन नंबर्स के थ्रू जो कि हैं इस वक्त आपके सामने। चलिए, अब बात करेंगे सुमन जी से, दिल्ली से जुड़ चुके हमारे साथ। बताइएगा सुमन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ जी, आशीर्वाद है। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1998। 18/7/98। टाइम सुबह के 9 बजे। सुबह 9 बजे। जी। जन्म का स्थान? जन्म स्थान संगरूर, पंजाब। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम लवलीश। लवलीश। सवाल? हाँ जी, सवाल ये है कि मैम इसने एक टेस्ट के पेपर दिए हैं 11वीं में ना, नॉन मेडिकल है। हाँ। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ता है पता नहीं क्या हो जाता है। इसके बारे में पूछना है कि मैम ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, पढ़ाई तो कर लेगा, हाँ पढ़ाई के लिए बच्चे को पुश जरूर करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ऐसी एनर्जी है कि मन में कहीं ना कहीं चंचलता बनी रहेगी, मन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन की कमी रहेगी इस बच्चे में। माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ के आशीर्वाद के रूप में एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ। इस बच्चे को चांदी की चैन दे दीजिएगा, या चांदी की चैन या एक छल्ला दे दीजिएगा चांदी का, ताकि उंगली में पहन ले, छोटी उंगली में पहना देना आप, तो देखना कि इसमें स्टेबिलिटी बननी शुरू हो जाएगी। और एक आदत डलवा दो इस बच्चे को कि रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार सोमवार के दिन आपके चरण जरूर स्पर्श करे। रोज छुएगा तो बहुत ज़्यादा आगे जीवन में सफलता पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बच्चे की पत्री को भी एक बार चेक करवा लेना, क्योंकि हम लोग पत्री नहीं देखते। पत्री में भी मैं जो स्कैन कर रहा हूँ, इस पत्री में, बच्चे की पत्री में भी चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो
कहीं ना कहीं बच्चे की लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, मगर एक चीज़ फ़ायदे वाली ये है कि लाइफ में ये बच्चा कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करेगा और ऐसा अद्भुत करेगा कि जीवन में कि इसका नेम फेम दोनों होंगे। बस इस बच्चे को जरूर कह देना पढ़ाई ज़रूर करे, नहीं तो जीवन भर इसको फिर भी पढ़ना तो है ही है। पढ़ना तो इसे पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में पढ़ाई के लिए इसे पुशअप करते रहिएगा। और इस टाइम एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव है। भगवान शिव की आराधना करवा दीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप ये रोज करे, बहुत बेहतर रहेगा इस बच्चे के लिए। और स्टूडेंट एडिशन और बुक बनवा दीजिए इस बच्चे के लिए, ताकि किस क्षेत्र में और आगे बढ़े और जिस क्षेत्र में जाए सफलताएं प्राप्त करे। चलिए, तो बच्चे के लिए स्टूडेंट एडिशन जो है और बुक, वो स्पेशली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो है, वो आप ज़रूर बनवाइएगा और उपाय जो आपको बताएंगे इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ होगा। आगे हैं अनिसा हमारे साथ नीता जी दिल्ली से। बताइए नीता जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ जी, आशीर्वाद है। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 30 मई 1999। टाइम? रात के 11:55 में जन्म हुआ था। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम सौरभ। सवाल सौरभ के बारे में? इसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा पढ़ाई का। आजकल ये आम सी परेशानी हो गई है। बिल्कुल सही कह रही नीता जी, आपके साथ साथ सारे पेरेंट्स की यही दिक्कत है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके। और इस समय तो इस बच्चे की एनर्जी भी ब्लू कलर की होगी और इस टाइम तो वैसे भी चंचलता बढ़ी हुई है। सूर्य को जल चढ़वा दीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी लाइफ में जो भी कुछ देना सूर्य ने देना। पेट से संबंधित इसको तकलीफ मत आने दीजिएगा, पेट का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई के बेहतर करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाना है तो एक चुटकी चावल और रोली या लाल चंदन पिसा हुआ डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं तो बेहतर है। और चढ़ाने का तरीका ये रहेगा, नीचे खाली बाल्टी हो या गमला हो, उसमें भी 3 स्टेप में छोड़ना है। ओम गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये कहते हुए चढ़ाना है। और उस पानी को भी बाद में पौधों में, अगर बाल्टी में डालना है तो पौधों में डाल दीजिए। ये करवाइएगा और उस बच्चे की भी स्टूडेंट एडिशन और बुक बनवा दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, बच्चे भी 2 तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई की ओर, दूसरे बच्चे वो जो पढ़ना ही नहीं चाहते, माता पिता लाख चिल्ला लें सुबह से लेकर शाम तक, उन लोगों को नहीं सुनना तो नहीं सुनना। उन दोनों तरह के बच्चों के लिए ये पारस शिवलिंग किस हद तक काम करेगा? पारस शिवलिंग यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऐसे बच्चों को रोज इनको पारस शिवलिंग को देखते हुए जाप बताते हैं। अच्छा, और सिर्फ देख के जाप बताते हैं और वो मंत्र का उच्चारण बताते हैं कि वो उच्चारण करें, और विधि बताते हैं कि क्या इनको जल चढ़ाना है तो जल किस प्रकार से चढ़ाना और क्या क्या विधि लगानी है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और विद्याओं में जहां भी किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, जैसे कह रहे हैं ना आप 2 प्रकार से, तो किसी भी प्रकार की अगर रुकावट आ रही है तो वो दूर होती चलिए। मतलब हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको देगा बाबा बताया जा रहा है। तो फॉरन को ऑर्डर करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर है आपके सामने। शुक्रिया आपका बहुत बहुत यहाँ पर आने के लिए और विशेष चीज की जानकारी हमें देने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।